विधानसभा के उपचुनाव है, 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय नजर भी आ रही, बल्कि ये 28 सीटों पर चुनाव चुनौती भरे हैं। लेकिन 28 सीटों को लेकर बीजेपी का क्या मन, मतलब सोच क्या रही, बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है? क्या जिस तरह से रणनीति दिखाई दे रही है, लगातार बयानों पर बयान दिखाई दे रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ है विष्णुदत्त शर्मा, बीडी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बीडी भाई, स्वागत है आपको बहुत बहुत। अब लगभग 10-12 दिन शेष रह गए हैं जब उपचुनाव की तारीख सामने होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां देख रही? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो हम लोगों ने बहुत गंभीरता से कहा, ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश को बचाने वाला चुनाव है। इसलिए इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे तंत्र के आधार पर संगठन का काम, बूथ का हमारा कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 वर्षों में किया और इन 5 महीनों में जो काम किया है शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, उन मुद्दों पर और संवेदनशील नेतृत्व के आधार पर ये चुनाव 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो मुद्दे, जो शिवराज जी ने जो काम किए, लेकिन जीत का आधार क्या? क्योंकि बार बार कांग्रेस तो वही कह रही कि ये चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का है, ये चुनाव धोखेबाजों और जनता के बीच का है, ये चुनाव सीधे तौर पर जनता लड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस के साथ जनता, हम लोग भी यही कह रहे हैं कि ये चुनाव वास्तव में जनता ही लड़ रही है। जिस जनता के साथ 15 महीने तक आपने छल किया, झूठ बोला, धोखा दिया, ग्वालियर चंबल अंचल के साथ तो कमलनाथ जी आपने धोखा दिया इस क्षेत्र को कि यहां से लोग चुन के ज्यादा गए थे, सरकार गलती से बनी और आप गलती से मुख्यमंत्री बन गए। आपको लगा कि जनता ने चुना है मुझे, आपको लगता है कि आप जननेता हैं। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। आपको एक परिवार ने आगे ला के बिठा दिया, आप तो उद्योगपति हैं। तो ये धोखा तो आपने दिया है। तब तो उन लोगों ने निर्णय किया कि ये जो हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दो, किसी क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, केवल छिंदवाड़ा ही मेरा मध्य प्रदेश है, छिंदवाड़ा में ही मैं काम करूंगा, बुंदेलखंड की परियोजनाएं छिंदवाड़ा चली जाएंगी, मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर होकर छिंदवाड़ा चला जाएगा, एग्रीकल्चर रोड ट्रांसफर होकर छिंदवाड़ा चला जाएगा, सिंचाई की परियोजना छिंदवाड़ा में जाएंगी। और सरकार कौन चला रहे थे? दिग्विजय सिंह चला रहे थे। तो ये छल तो आपने किया है। सिंधिया जी ने तो इस मध्य प्रदेश को, जो लोगों ने निर्णय किया है, इस मध्य प्रदेश को बचाया है। उन गरीबों की, उन योजनाओं के जिनके कल्याण के काम मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में करती थी, उनके लिए बचाया है। तो इस मध्य प्रदेश को बचाने का काम उन लोगों ने किया है, सभी मित्रों ने मिलकर के। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है, न जमीन है, न कुछ बचा है, न कार्यकर्ता है, न नेता है। अकेले कमलनाथ घूम रहे हैं। कहां है दिग्विजय सिंह? वो चेहरा कहां है जो सरकार चला रहा था? और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो आप कहते हैं कि जो खरीद फरोख्त तो टिकाऊ और बिकाऊ की बात करते हैं, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने 2018 के चुनाव में कहा था कि मैं जनता के बीच जाता हूं तो जनता मुझे वोट नहीं देती है, बल्कि मेरे नाम से वोट कट जाते हैं। ये वही चेहरा है ना। ये महाझूठ बोलने वाले लोग इस प्रकार के आरोप लगाएंगे तो क्या जनता इन आरोपों को स्वीकार करेगी? आपने धोखा किसने किया है तो जनता जानती है ना। जनता ही चुनाव लड़ रही है जी। और मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। 28 सीटें नहीं, सारे जो आपने दुरावस्था की किसानों के साथ मैंने कल सर्टिफिकेट दिए, जिस किसान 2018 में अपना कर्ज जमा कर चुका था, उसका फर्जी सर्टिफिकेट कमलनाथ जी ने दिया। आपने ऐसे धोखा लोगों से किया है। वचन पत्र आपका जो 2018 के चुनाव का था, जरा खोल के तो देख लो, तो जनता जानती है। तो इनके झूठ और छल कपट को लोग जानते हैं। अब इनकी कोई बात सुनने वाला भी नहीं है, इसलिए पागल हो गए, कुछ भी बोल रहे हैं। हमने देखा है कि जब जब चुनाव हुए हैं तो सत्ता की चाबी मालवा के हाथ में रही है, मालवा निमाड़ की बात चलती रही। लेकिन इस बार सत्ता की चाबी चंबल ग्वालियर, आप भी चंबल से आते हैं, सिंधिया जी भी चंबल से आते हैं, ये चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। भारतीय जनता पार्टी के पास है ही, और सभी मित्र जो आए वो मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अभिन्न अंग बनकर के टीम स्पिरिट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे जनता का भाव, पूरे क्षेत्र में आप घूम भी रहे होंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से लेकर के केवल ये बौखला रहे हैं और केवल झूठ बोल करके ही इनके पास कुछ बचे मुद्दे हैं नहीं। इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, जनता के बीच जा नहीं सकते। और जिस दिग्विजय सिंह की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस कमलनाथ जी का जमीन, गांव, गरीब किसान से कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस के नेता मुरैना के लोगों ने कहा कि ये तो उद्योगपति है देश का, तो वो गरीबों का दर्द न समझ सकते, न जान सकते।
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 5 महीनों में 6 महीनों में भी जो काम हुआ है ना, वो भी जनता के लिए इतना काफी है कि जनता ये विश्वास कर रही है कि 15 वर्षों में जिस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया और हम गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है, आज इन 6 महीनों में फिर हमको वो सम्मान और वो सारी चीजें मिलने लग गई जो इन्होंने बंद कर दी थी, गरीब कल्याण की योजनाएं। इसलिए इन मुद्दों पर मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस के इस चरित्र को और उसको जानती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी आपने विकास की झड़ी लगा दी, गंगा बहा दी। कहते सरकार आपकी, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, हमारी सरकार थी नहीं, आप मदद नहीं कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि खजाना खाली, आपने पता नहीं कहां से खजाना भर लिया। तो कमलनाथ जी, ये तो जनता आपसे पूछ रही है कि किसानों का कर्जा आपने माफ नहीं किया, नौजवानों को आपने कुछ दिया नहीं, भांजियों से भी आपने धोखा करके 25 की जो 51,000 की जो 51 पैसा नहीं दिया, आपने किसानों का प्रीमियम खा लिया। लेकिन कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है आपसे कि किसानों का प्रीमियम जमा करना था, वो पैसा कहां चला गया। हमारा मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास के 2,48,000 घर आए, 25% मैचिंग ग्रांट मिलानी थी, आपने मना कर दिया, पैसा नहीं है। लेकिन आयफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ कहां से आ गया। वो नचने कूदने लोगों को बुलाने के लिए, कमलनाथ तुम्हारी मानसिकता है ये कि आपने मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के पैसे पर योजनाओं को बंद करके 700 करोड़ का प्रावधान आप आयफा अवार्ड इंदौर के अंदर कर रहे थे और उद्योगपतियों को दबाव डाल करके उन ट्रस्टों को आपने पैसा दिलवाया। इसकी जांच हो रही है और यही मानसिकता आज प्रदर्शित हो रही है। कमलनाथ जी, आपने आज जो बोला है डबरा के अंदर, बहन इमरती देवी को, हमारी अनुसूचित जाति की बहन जो चुनाव लड़ रही है, नवरात्रि के पर्व में इतने गंदे शब्दों का उपयोग करना, अपशब्दों का उपयोग करना, उस बहन का अपमान आपने नहीं किया है, संपूर्ण नारी जाति का आपने अपमान किया। इसका जवाब चुनाव में तो मिलेगा ही। ये देश की नारी शक्ति आपको जरूर और जवाब देगी इसका। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी गलत ढंग से इसको ले रही है, इस पूरे मामले को। बीजेपी ऐसा नहीं कहा। बीजेपी वो तो सामने है ना वीडियो। तुम्हारी मानसिकता क्या है कमलनाथ, मुझे तो, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, इस जो उन्होंने आज कहा है, मैं अपने लोगों से बैठ कर भी बात कर रहा था कि इतने गिरे हुए लोग हैं ये कि किसी महिला के बारे में इस प्रकार के शब्द तब निकल सकते हैं जब आपकी मानसिकता ऐसी होगी। आपकी मानसिकता है, आईफा अवार्ड में यही तो कर रहे थे आप, और क्या कर रहे थे। मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे शब्दों का उपयोग करूं किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री इतना नीचे जा सकता है, ये कल्पना नहीं थी। और मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, इस चंबल की जनता का और भी आपने अपमान किया है, हर प्रकार से आपने अपमान किया है। उन सारी बातों का जवाब इस चुनाव में कमलनाथ तुम्हारे बोरी बिस्तर बांध करके देगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह यही चाहता है कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर तुम अभी भी कमरे में बैठकर काम कर रहे हो। मुझे कहा लोगों ने कि चला तो दिग्विजय सिंह रहा है, लेकिन चेहरा नहीं आएगा, वो डिफाल्टर है, महाझूठ है। चेहरा कैसे लाएंगे आप तो? हमने तो कहा ना कि जो सरकार चला रहे थे उस चेहरे को लाओ ना सामने। सरकार तो तुम इसके सारे पे चला रहे थे, कमलनाथ तो केवल छिंदवाड़ा के लिए काम कर रहे थे ना, उनको कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे बताओ, आप भ्रमण कर रहे होंगे इतनी विधानसभाओं में, एक विधानसभा में कहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री एक दिन कहीं गया हो 1 घंटे के लिए, किसी भी विधानसभा में, मुझे बता दें। आप काहे के लिए मुख्यमंत्री थे? केवल दलाली का अड्डा बनाने के लिए, केवल उद्योगपतियों को और इनको लाना और आईफा अवार्ड करके मैं उद्योग जगत लाऊंगा। कहां आ गया जगत? आपने लूट की, झूठ बोला, छल किया पूरी जनता के साथ। इसका जवाब इस चुनाव में जनता आपको जरूर देगी। लेकिन बीजेपी ये सब बातें पकड़ क्यों लेती है? चाहे वो मीनाक्षी नटराजन का मामला हो, जब टंचमाल कहा दिग्विजय सिंह ने, तब भी आपने बड़ा मुद्दा बनाया। आज हालांकि फिर बाद में उनकी तरफ से सफाई आई कि वो नहीं, टंचमाल नहीं था, इस तरह की कई तरह की बातें चली। आज फिर उन्होंने कहा तो आपने फिर इस मुद्दे को उठा लिया। इनका चरित्र है ये, और इस चरित्र को जनता बेहतर तरीके से जानती है। मैं जो समझता हूं, जिस प्रकार से इन शब्दों का उपयोग, चाहे मतलब उन शब्दों का मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये नवरात्रि है, शक्ति की आराधना का पर्व है, किसी मात्र शक्ति के लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है। दोनों का गठबंधन है। गठबंधन तभी होता है जब एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब उनके बारे में और कुछ मैं नहीं कहना चाहता, दिग्विजय सिंह के बारे में भी और कमलनाथ के बारे में भी। लेकिन मध्य प्रदेश की नारी शक्ति नहीं, पूरे देश की नारी शक्ति इसका जवाब आपसे पूछेगी।
इसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा और जनता आपको ठीक कर देगी। वो कह रहे हैं कि आप लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, नारियल जेब में रख लेते हैं और एक नारियल फोड़ देते हैं, काम होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। तुमने किसानों के बारे में कहा था, कोई बात पूरी नहीं की, लेकिन ये भाजपा की सरकार है कि 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में 6 महीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। तुम्हारे पास मैचिंग ग्रांट देने के लिए प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख लोगों के, गरीबों के हक को तुमने छीन लिया और ये भाजपा की सरकार बनी और 6 महीने में 1,75,000 घर प्रधानमंत्री जी ने प्रवेश कराया है, गृह प्रवेश। मैं भी एक घर में शामिल था, बैरसिया विधानसभा के। तो ये भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतनी बड़ी चुनौती को मध्य प्रदेश की सरकार ने अवसर में बदल दिया। जो मकान 9 महीने में बनते थे वो मकान 5 महीने में बनकर के तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि अवसर का लाभ लिया, मजदूरों को जो काम मिला, रोजगार मिला, लोगों ने फटाफट किया। तो ये भाजपा की सरकार है। संवेदनशील सरकार वो है कि संबल योजना जो गरीबों हितों के लिए काम कर रही थी, तुमने बंद कर दी थी कि किसी की एक्सटेंट पर 4 लाख रुपए मिलता था, बेटियों के लिए, उन गरीब छात्रों की स्कॉलरशिप सब बंद कर दी थी, आते ही चालू कर दी बीजेपी की सरकार ने। अरे पैसा तो वहां से आता है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। किसानों का प्रीमियम जो तुम खा गए थे 2200 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए शिवराज सिंह चौहान ने कहां से जमा कर दिया? वो कह रहे केंद्र में आपकी सरकार है, पैसा आ गया। अरे पैसा आ गया तो तुम क्या घंटी बजा रहे थे? काय के लिए मुख्यमंत्री बने थे? अरे जब आपका जनता से कोई संबंध नहीं, आपके चलाने की क्षमता नहीं, आप में कोई योग्यता नहीं, आप में कोई दर्द नहीं, तो आप क्यों मुख्यमंत्री बने थे? गांधी परिवार की दरबारी करते, जो अच्छे से कर रहे थे आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आपने मध्य प्रदेश का छल किया। मैंने कहा ना कि इनको गलतफहमी हो गई कि मैं मध्य प्रदेश का नेता हूं, मुझे चुना है, तुमको नहीं चुना है। अरे चंबल ग्वालियर रीजन की जनता ने जिसको चुना था उसके साथ तो आपने धोखा ही किया ना। उसके साथ जो व्यवहार आपने किया है, तब तो वो सड़क पर उतरे, और वो सड़क पर उतरे, तुम सड़क पर आ गए। मैंने जिस बात का उल्लेख किया था, कमलनाथ जी, लोकतंत्र प्यार से चलता है, पैसे से नहीं चलता। गलतफहमी मतलब छिंदवाड़ा में तुम गुणाभाग करते रहे होगे, वो भी ठीक हो गया है। अब छिंदवाड़ा की जनता भी तुमको जवाब देगी, जैसे तैसे जीते हो। लोकसभा में तुम्हारा बेटा 30,000 से जीता केवल, आगे भी इसका छिंदवाड़ा की जनता भी आपको अच्छा जवाब देगी। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिन सिंधिया जी का जिक्र कर रहे हैं, जिनके नाम पर चुनाव जीता, वो आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी को तो आपने भी 10वें नंबर पर डाल दिया, उनका पता ही नहीं है सूची में। और उनके पास केवल यही बचा है कि हमारा कोई कार्यकर्ता अगर नीचे बैठा है तो वो एक ही चीज उठाते हैं, अरे बताओ तुम्हारा तो अपमान हो गया, आपको मंच पर भी नहीं बैठाया। केवल इतना ही बचा है कांग्रेस के पास, हमारी चीजों को ढूंढना, उन पर बात करना। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद हैं, और भाजपा एक पद्धति पर काम करती है। फोटो किसका कहा? मेरा नाम स्टार प्रचारक की सूची में पिछले उसमें, मनोज जी आप जानते हैं, अंत में था, सबसे लास्ट। मैं महामंत्री था, सबसे लास्ट में मेरा नाम था। अब आज मेरा पहला नाम है, तो मेरे कारण से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के कारण से। अगर रथ पर फोटो लगता है तो भाजपा के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का। जहां जिस नेता की जरूरत है उसको जहां सम्मान मिलना चाहिए मिलता है। लेकिन कांग्रेस थोड़ी बताएगी कि भाजपा के नेता को कौन से नंबर पर कहां रहना है। अरे आप कौन सा नंबर देते होगे, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया ये तो जरा उनसे पूछ लो आप। तो सिंधिया तब तो आपको सड़कों पर लेकर के आए। तो सिंधिया जी इस बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझते हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की पद्धति में, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, तब तो आए हैं। और उनके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के तत्व आज से नहीं है, वो तो उस परिवार में पैदा हुए हैं जहां राजमाता जी ने भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को खड़ा किया था, सींचा है। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के पहले सांसद थे। तो वो 20 तो ज्योतिरादित्य जी में आज से थोड़ी है, बहुत पहले से है। राम मंदिर का उनने समर्थन किया, धारा 370 का उनने समर्थन किया, सीए कानून का कांग्रेस के मासिस में रहते उनने समर्थन किया। तो कांग्रेस क्या कर रही थी? सो रही थी क्या कि ये क्या हो रहा है? एक नेता आपका राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन इन राष्ट्रीय मुद्दों पर वो समर्थन करता है, मतलब उसके मन के अंदर ये चीज आज से नहीं थी, बहुत पहले से थी। और एक और दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे लोग आज कह रहे हैं कि धारा 370 फिर लागू होनी चाहिए। चंबल के लोग पूछ रहे हैं कि जो हमारे बेटे शहीद होते हैं इस धारा 370 के कारण से, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद बढ़ता है, और आप कह रहे हैं कि ये फिर लागू होना चाहिए।
फिर कानून में ये 370 आनी चाहिए। मतलब आपको चंबल के उन नौजवानों की शहादत पर भी आप क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। इसका जवाब भी चंबल ग्वालियर की रीजन की जनता आपसे मांगेगी। कहते हैं कि चंबल ग्वालियर का जो व्यक्ति है वो बहुत ही स्वाभिमानी होता है, वो एक अलग तरह का व्यक्ति है, और उसके स्वाभिमान के साथ ही तो भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया, 18 महीने की सरकार को गिरा दिया, और इसी स्वाभिमान का बदला चंबल ग्वालियर की जो जनता है वो लेगी। आप भी चंबल ग्वालियर। पहली बात तो यह है कि वो ये झूठ बोलते हैं, वो सफेद झूठ बोलते हैं कि सरकार भाजपा ने गिराई। सरकार भाजपा ने नहीं गिराई, सरकार इनके अंतरकलह अंतर्द्वंद से गिरी। आप मुझे बताइए, उमंग सिंगार कैबिनेट मंत्री थे और वो कहते थे कि ये जो सरकार है कैबिनेट के निर्णय से नहीं चलती, कैबिनेट में निर्णय वो होते हैं जो पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चलाते हैं। ये हमने नहीं कहा था, तब तो कोई बात नहीं थी। गोविंद सिंह इसी क्षेत्र के उनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि पुलिस रेट तय कर रही है और ये पैसा ऊपर तक जाता है, कमलनाथ जी तक जाता है या सोनिया तक जाता है। और प्रूव भी हुआ कि 281 करोड़ पकड़ा गया, अहमद पटेल के यहां पैसा गया, उसका भी ऑन रिकॉर्ड आईटी के छापे में पकड़ा गया। जो उसने गलत नहीं कहा था उन्होंने, वो गोविंद सिंह ही गायब हैं अब। और अभी गोविंद सिंह कह रहे थे इसी चुनाव में कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है। तो मैंने गोविंद सिंह जी से कहा, गोविंद सिंह जी कहां आंतरिक लोकतंत्र की अपेक्षा उनसे करते हो जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की हत्या की। कमलनाथ सोनिया इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी के साथ प्रमुख रणनीतिकार थे लोकतंत्र की हत्या की इस व्यूह रचना को रचने में, उनसे अपेक्षा करते हो। तो ये जो वो कहते हैं, ये वो झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ कि सरकार हमने गिराई। आपके अंतरकलह अंतर्द्वंद से सरकार गिरी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, बखूबी सरकारें हमने चलाई हैं, तो हमको सरकार बनानी चाहिए। आपके अंतरकलह अंतर्द्वंद से गिरने के बाद तब ये लोग गए थे, दिग्विजय सिंह बेंगलोर गए थे, क्या कहा था विधायकों ने, आप कौन होते हैं, तुम्हारे कारण से तो भक्कर के हम यहां आए हैं। तो जो उनका अंतरकलह था, बीजेपी का क्या लेना देना था। बीजेपी कभी ये काम न करती न करेगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी राजनीतिक दल होने के नाते से कि जब सरकार गिरी तो हमको बनानी चाहिए, और बखूबी सरकार बना करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आपके एक मंत्री यंदर सिंह कंसाना कह रहे थे एक चर्चा में मुझसे कि अभी और भी लोग हैं, देखिए आप इंतजार कीजिए, 4-5 तो रोज फोन आ रहे हैं, लाइन में लगे, तो क्या और कुछ और भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार के प्रयास अपनी ओर से नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे ऐसे उन सब लोगों के लिए जिनको भारतीय जनता पार्टी के नीति में, सिद्धांत में, नेतृत्व में विश्वास है, उनका स्वागत है। तो अभी है क्या वो दरवाजे से? मैंने कहा ना, कोई भी अगर ऐसा है तो उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के लोग आते हैं, इस विचार में वो आना चाहते हैं, तो उनका सहृदय स्वागत है, आ सकते हैं। चंबल ग्वालियर में जैसा आप लगातार पहुंच रहे हैं लोगों के बीच, आप कह रहे हैं कि 28 की 28 सीटें हम सब जीत रहे हैं, लेकिन कई जगह से खबरें ऐसी है कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन का। दिमनी की हम बात करें, कमलनाथ अपने मन से बोल रहे हैं कि अभी तो बारी आपकी थी, आपने 307 लगवा दिया, मैं आऊंगा तो अब मैं 307 लगवा दूंगा। तो ये जो सब चीजें दिखाई दे रही है, इसकी वजह क्या? ये करेक्टर कांग्रेस का रहा है, गुंडेजिम करने का, खरीद फरोख्त करने का। मैं पूछना चाहता हूं, शरद कोल को खरीदने के लिए किसने प्रयास किए थे? सबसे पहले बीजेपी के विधायक को। लेकिन मैं गर्व है मुझे मेरे उस विधायक पर कि जनजातीय क्षेत्र का गरीब विधायक होगा, लेकिन उसने कमलनाथ को आईना दिखा दिया कि पैसे से आप नहीं खरीद सकते। ये इनने शुरुआत की थी, और गुंडेजिम करने का आपका काम है। भारतीय जनता पार्टी ये चीजें नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रशासन को स्वतंत्र वो देकर के प्रशासन अपना काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। जब ये हारते हैं तब इनको खींच होती है, और इसी का कारण है, आपने देखा होगा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आनंद फानन में कुछ ही बोल रहे हैं, ऊट पटांग जो बोल रहे हैं, वो चुनाव के इनका जमीन खिसक गई है। कमलनाथ ने तो मीडिया के सामने वचन पत्र जारी करते, सेकंड वचन पत्र जिसको कहा, क्या कहा कि 28 भी हार जाऊंगा तो मेरा बी प्लान तैयार है। आप पूछिए मीडिया के लोगों से, इसका अर्थ है कि इनकी हालत क्या है। ये मैदान छोड़ चुके हैं, जनता ने इनको आईना दिखा दिया है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो टीम स्पिरिट के साथ, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, गोपाल भार्गव, बीडी शर्मा लगे मैदान के अंदर,
जमीन पर उतरे हैं, बूथों के सम्मेलन हो रहे हैं, हम तो बूथों में भी जा रहे हैं। कमलनाथ कुछ नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी है। आप जानते नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने अभी, मनोज जी एक बात और कहना चाहता हूं अंत में, कमलनाथ ने कांग्रेस की बैठक में कहा था कि मेरा टारगेट अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कमलनाथ जी इतिहास याद कर लो, नेहरू जी ने कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि इस जनसंघ को कुचल दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि तू जनसंघ तो क्या कुचलेगा, लेकिन जिसके दिमाग में विचार आया है मैं उस विचार को कुचल दूंगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बूथ का, तुमको ठिकाने लगा देगा और वो हिसाब किताब करके 28 की 28 सीट जीत के तुम्हारे बोरी बिस्तर बांध के भेजेगा। ये चुनाव 15 साल वर्सेस 15 महीने है, या ये चुनाव उद्योगपति वर्सेस दीनहीन व्यक्ति के है? क्योंकि इस समय चर्चा इस बात की। ये चुनाव उद्योगपति वर्सेस वो गरीब का बेटा, किसान का बेटा, जो मुख्यमंत्री बनकर के गरीबों के कल्याण के लिए जी जान लगा करके काम करता है, उनके बीच है। और ये चुनाव उन विकास के मुद्दों पर जो 15 वर्षों के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया और तुमने 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश को बर्बाद किया दिग्विजय सिंह के इशारे पर। कमलनाथ जी, ये जनता आपसे जवाब मांग रही है। मालवा निमाड़ को कहां दिख रहा है? मालवा भी सत्ता की चाबी शुरुआत में रही है, लेकिन मालवा में से भी ऐसी खबरें आ रही है, चाहे आप सावेर की बात करिए या फिर हट पिपलिया की बात करिए, ये कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन यहां से तो गई। अब ये तो उनको लगता होगा, ये तो 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब कमलनाथ जी पता लगेगा, एक एक सीट हम जीतेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि चंबल ग्वालियर में सिंधिया को इसीलिए आपने दूर किया है कि वहां स्थितियां ठीक नहीं है, सिंधिया से लोग चढ़ रहे हैं। दूर किया, ये समझ में नहीं आता कैसे दूर किया। ये उनके कहने से होता है क्या? अरे सिंधिया जी से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे, भाजपा का अपना एक सिस्टम है। आप ग्वालियर के कार्यालय में देखेंगे, मुरैना के कार्यालय में देखेंगे, सिंधिया जी नहीं है क्या? जहां जरूरत है, जिनकी जरूरत है वहां है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पद्धति पर काम करती है, तो इसलिए मैंने कहा कि वो बीडी शर्मा नहीं है, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान व्यक्ति नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो सिस्टम के तहत ये संगठन चलता है। ये कोई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लोग हैं ऐसे ये संगठन नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस है, कैडर बेस के अनुसार काम करता है और एक विशेष पद्धति पर काम करता है। सिंधिया जी ने उस सिस्टम को, उस विचार को और उन लोगों के नेतृत्व के साथ मिलकर के तय किया है कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ना है और मध्य प्रदेश भाजपा को देश के अंदर जो एक नंबर थी उसको और ताकत देना है। बीजेपी का आधार बता दीजिए। कांग्रेस का आधार तो सर्वे है, बीजेपी का आधार क्या है? और चंबल ग्वालियर में 16 में से कहां? देखिए कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, देखिए कांग्रेस का आधार सर्वे तो राहुल गांधी की एजेंसी ने किया होगा। उनकी जो झूठ मंडली एजेंसी है वो ये कर सकती है, जनता देखती है। और हमारा आधार तो हमारा कार्यकर्ता है, हमारे बूथ पर बैठा हुआ वो कार्यकर्ता जो राजनीतिक काम भी करता है, समाज की जरूरत होती है तो सामाजिक काम भी करता है। कोविड के महामारी के संकट में एक एक बूथ के कार्यकर्ता ने जमीन पर उतरकर जान जोखिम में डाल करके लोगों के लिए काम किया है। तो हम तो 24 घंटे 365 दिन एक्टिव होने वाले, रहने वाले संगठन है। तो हमारा आधार तो हमारा कार्यकर्ता है, बूथ का, मंडल का, सेक्टर का, जो मेहनत से काम कर रहा है, जमीन पर उतर के काम कर रहा है। उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे, यही हमारा आधार। 28 सीटें, 28 की 28 सीटें जीतेंगे। चलिए, बीडी शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लवरेज है, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब भी हम चुनाव जीतते तो कार्यकर्ता हमारा आधार होता है। लेकिन इस चुनाव का आधार बहुत कुछ है, देखेंगे, नजर भी बनाएंगे। पर सवाल यही है कि जब इस तरह के उपचुनाव होते तो जनता ही सर्वोपरि होती है। अब जनता किसकी तरफ जाती है, इंतजार कीजिए। पर यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एक अलग दिशा में बढ़ रही है। विपिन के साथ मनोज तेनी, IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए IND 24 में।